तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आ गए हैं हम लोग एक नया वीडियो लेकर। तो बहुत दिनों के बाद एप फाइंडर टूल जो है आपका नया अपडेट दिया है। बहुत पहले एक अपडेट आया था, ठीक है, जो आपका मैं दिखाता हूँ आपको। जो आपका आया था करीब 11 अगस्त को 2020, 11 अगस्त को 2020 को एक अपडेट आया था 2.006 करके। तो उसके बाद जो है फाइंडर ने नेक्स्ट कोई अपडेट नहीं दिया था, बिना अपडेट के चल रहा था। तो अभी 5 तारीख को जो है एक नया अपडेट आया है, जिसमें आपका उसका वर्जन है 3.0.2 बीटा वर्जन जो है उसका अपडेट दिया है फाइंडर वालों ने। तो अपडेट में जो है कुछ अपडेट तो बहुत बड़ा अपडेट हुआ है, मतलब बहुत ही हॉट अपडेट है। ये लोगों ने बोला है कि भाई बहुत ही हॉट अपडेट है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो लिखा तो है हॉट अपडेट, लेकिन अपडेट भी जो है बहुत हॉट अपडेट है, क्योंकि जो अपडेट ये हो गया है, तो इसमें जो जो मॉडल अब नया ऐड हुआ है वो वाकई ही बहुत ही आपका महत्वपूर्ण, जितना भी सेट था वो अपडेट इसमें आ गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, हाँ, जो नया मॉडल इसमें ऐड हुआ है उनका मॉडल नंबर यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो उसमें जैसे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे सैमसंग का बहुत सारा मॉडल इसमें नहीं था, लिस्ट में पहले नहीं था, ठीक है। तो वो जो है अपडेट यहाँ पर उसका स्कीमेटिक डायग्राम जो है अपडेट कर दिया गया हुआ है। जैसे आपका यहाँ पर A105 मतलब A10, उसका बाद A30, उसका बाद A50 का A50S का भी अपडेट कर दिया गया है स्कीमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिस्ट तो दिया गया हुआ है, लेकिन लिस्ट के हिसाब से कितना अपडेट हुआ है अभी तक मुझे दिखने के लिए नहीं मिला है। तो वो क्यों नहीं मिला है मुझे दिखने के लिए, तो बाद में बताऊंगा। चलिए पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर J6 का स्कीमेटिक का कोई पहले सपोर्ट नहीं था 2.006 में J6 प्लस का कोई सपोर्ट नहीं था। तो इसमें J6 प्लस का सपोर्ट आ गया है, और उसके साथ आपका J2 Pro, J3 ये सब का सपोर्ट भी दिया गया हुआ है। J8 का भी जो स्कीमेटिक डायग्राम है यहाँ पर दे दिया है एप फाइंडर का जो टीम है उसने। उसके बाद रेडमी में भी एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है, क्योंकि एप फाइंडर जब आपका ऑफलाइन से मतलब डोंगल वर्जन से जब ऑनलाइन वर्जन आया, मतलब बिना डोंगल का वर्जन जब अपडेट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारा हैंडसेट जो अपडेट था वो निकल गया था, और पूरा एप फाइंडर एकदम खाली हो गया था। मतलब पहले का जो डेटाबेस था, जब अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद डेटाबेस पूरा 10% ही उसमें आया था, बाकी का 90% जो है माइनस हो गया था। तो एप फाइंडर वालों ने वो अपडेट जो है 3.0.2 का 2 में वो अपडेट आपका जो खामियां था वो आपका 3.0.2 में आपका कंप्लीट कर दिया। जैसे रेडमी का आप लोग देख रहे हैं, MI10 का, MI4S, 5S ये सब अपडेट कर दिया है। जैसे रेडमी 5 का भी आपका अच्छा कुछ स्कीमेटिक नहीं था पहले, तो इसमें ये लोगों ने यहाँ पर बोला है कि भाई रेडमी 5 का जो है स्कीमेटिक इसने ऐड कर दिया। अभी जो है टूल खोलने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि भाई कौन सा मॉडल कितना अपडेट हुआ है, तो उसमें कितना डिटेल्स जो है उसका स्कीमेटिक इसमें अपलोड हुआ है। उसके बाद आईफोन का भी बहुत सारा जो अपडेट इसमें दिया गया हुआ है। आईफोन का XS मैक्स ऑफ दी इसमें अपडेट कर दिया है। उसके बाद ओप्पो का भी कुछ मॉडल उसमें नहीं था। ओप्पो का भी बहुत सारा जो महत्वपूर्ण मॉडल है, मतलब इम्पोर्टेंट जो मॉडल है, जैसे Realme C2, ठीक है, उसके बाद F9, ठीक है, F5, F3 प्लस, F1S, A83, इसका भी स्कीमेटिक का जो सपोर्ट है इसमें ये लोग ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए उसमें उसके बाद देख लेते हैं। तो पहले का जो एप फाइंडर टूल था उसमें बहुत सारा जो आपका यूज़र्स था उनको बहुत सारा दिक्कत होता था कि भाई एप फाइंडर टूल इंस्टॉल करने के बाद वो ठीक से ओपन नहीं होता था, बहुत सारा एरर देता था, ठीक है। तो एप फाइंडर टूल को चलाने के लिए हम लोगों को कुछ और जो कुछ सॉफ्टवेयर है उसका भी ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर जो है उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया हुआ है कि भाई एप फाइंडर टूल को सिर्फ उसका जो सेटअप है उसको इंस्टॉल करने से नहीं चलेगा।
आपको उसके साथ जो है 3 जो सॉफ्टवेयर है इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे नेट फ्रेमवर्क एक है, दूसरा है विजुअल सी रन टाइम से, और तीसरा फ्लैश प्लेयर। इन तीनों का सेटअप का जो लिंक है नीचे दिया गया हुआ है। अगर आप चाहे तो ये लिंक से जो है आपका सेटअप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको एप फाइंडर का ये सेटअप इंस्टॉल करना है और आपका एप फाइंडर जो है यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ये अपडेट हुआ है, मैंने तो अपडेट डाउनलोड भी कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल कर लिया है, कर लेने के बाद पूरा सेटअप कर लिया है। लेकिन ये वाला वर्जन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों मैं अभी जो अपडेट हुआ है उसका डिटेल्स मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। ये वीडियो मैं आपको जो आपका मैसेज देने के लिए कर रहा हूँ, ये आपका वीडियो में मेनली कर रहा हूँ एप फाइंडर का जो टीम है, एडमिन है, और उसका जो डेवलपर टीम है उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि एप फाइंडर जब भी कभी अपडेट हुआ है उसमें बहुत सारा बग्स रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन बग्स को, इन प्रॉब्लम को सल्यूशन करे। क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे यूज़र्स जो है उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं एप फाइंडर। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये फाइंडर का सब कुछ सेटअप कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम कर रहा है। इसको ओपन करेंगे तो इसका सेटअप तो टूल जो है वो आपका ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद जो है ये आपका ऐसे ही डाउनलोड होते रहता है कंटिन्यू। ठीक है, ये आपका ऐसे ही डाउनलोड होता रहता है। तो अभी ये प्रॉब्लम हो रहा था पहले, तो भाई मुझको समझ में आया भाई शायद मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें शायद कोई दिक्कत होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ये 3 सॉफ्टवेयर है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ये 3 सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये 3 सॉफ्टवेयर जो है, ये देखिए, नेट फ्रेमवर्क 4.8 जो अपडेट है वो इसमें इंस्टॉल कर लिया, और विजुअल सी प्लस प्लस का जो टोटल जो वर्जन है इसमें दिया गया है सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और उसके साथ जो है आपका फ्लैश प्लेयर वो भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रख लिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है इसको खोलने पर सिर्फ आपका फीडबैक जो है एक ही आ रहा है। ये कंटिन्यू ऐसे डाउनलोड पोजीशन में रहता है और सारा दिन ऐसे डाउनलोड होते रहता है, लेकिन टूल जो है आपका ओपन नहीं होता है। यही इसका प्रॉब्लम है। तो मैंने भाई समझा कि मेरा नहीं हो रहा था पहले, तो मैंने समझा कि भाई मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का शायद कोई प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने इसको फॉर्मेट करके दूसरा विंडोज 7 लगाया इसमें। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम सेम था, तो तभी मैंने क्या किया, इसको विंडोज 10 में अपडेट किया था मेरा पीसी लैपटॉप को। इसमें विंडोज 10 चलाया था, तो उसके बाद उसमें भी खोला तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम था। उसके बाद मेरे पास एक मेरा पीसी था, उसमें भी चलाया, उसमें भी सेम प्रॉब्लम था। उसके बाद मेरा एक दोस्त है, उसके पीसी में भी चलाया, सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसके बाद जो है बहुत सारा मैंने कांटेक्ट किया, बहुत सारा एप फाइंडर यूज़र से, तो उनसे भी बात किया, उनका भी प्रॉब्लम जो है आपका सेम ही है। सिर्फ कंटिन्यू ये डाउनलोड दिखाता है और कुछ नहीं होता है। ये प्रॉब्लम सबका आ रहा है। तो इसीलिए जो है मैं फाइंडर का जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रॉब्लम जितना जल्दी हो सके, अगर अपडेट आप लोग करना चाहते हैं, कुछ अपडेट इसमें देना चाहते हैं, तो देकर हमारा ये प्रॉब्लम जो है सल्यूशन कर लीजिए। क्योंकि हमारा एप फाइंडर के बिना हमारे काम में बहुत दिक्कत आता है, और अगर एप फाइंडर टूल नहीं खोल सकते तो ये अपडेट का क्या फ़ायदा। मैं एप फाइंडर टीम से पूछना चाहता हूँ, अगर टूल ठीक से काम नहीं करेगा तो ये अपडेट का क्या फ़ायदा। मैं आप लोगों से एक ही बात बताऊंगा, अभी तक मैंने एप फाइंडर जितना बार भी यूज़ किया है उसमें मुझे प्रॉब्लम और दिक्कत मुझे मिला ही मिला है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कुछ अपडेट दीजिए कि सभी भाई मेरा जो है जितना भी एप फाइंडर यूज़र्स है वो सभी भाई एक साथ एप फाइंडर को यूज़ कर सके और उसका जो मुनाफा है ले सके। क्योंकि एप फाइंडर जो है सभी पैसे देकर खरीदा है, तो अभी हमारा पैसा वेस्ट ना जाए, ऐसा कोई अपडेट दीजिए सर कि हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, और ये फाइंडर टूल जो है हम लोग बिना कोई परेशानी के, बिना कोई दिक्कत के जो है यूज़ कर सकते हैं और उसका लाभ जो है उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्त आपका भी अगर कोई फाइंडर का जो यूज़र्स है उनका भी ऐसा काम नहीं कर रहा है तो कुछ सोचिए मत भैया, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है फाइंडर टूल में है। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनको शायद अगर यह वीडियो उनके पास जाएगा शेयर होकर, तो अगर वो लोग कोई इसका स्टेप लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर